Hello bachcho, let's read the question first. The question states, which one of the following occurs in mollusks but not in echinoderms? And then four options are given. First is Aristotle's lantern, second is kidneys, third is organ system level of organization, and fourth is dioecious condition. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो कि मोलस्क्स में तो प्रेजेंट होता है लेकिन इकाइनोडर्म्स में नहीं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ echinoderms. These are basically the organisms belonging to the phylum Echinodermata. तो सबसे पहले जो एक बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है echinoderms का is that the adults have radial symmetry and the larvae have bilateral symmetry. फिर उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज दैट दे लैक excretory system. रादर इनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है अमोनिया वगैरह वो सरफेस के थ्रू आउट हो जाता है डिफ्यूजन से। फिर उसके बाद दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसके बाद द मेल्स and females have separate bodies, meaning that they are dioecious in nature. अब हम क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऐसा कैरेक्टर बताना है जो कि मोलस्क्स में तो पाया जाता हो लेकिन इकाइनोडर्मिटास में नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरिस्टोटल्स लैंटर्न। ये जो है ये मोलस्क में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं दे हेल्प इन मैस्टिकेशन यानी कि चूइंग। फिर उसके बाद किडनीज की बात हो रही है तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि किडनीज जो हैं या रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये मोलस्क्स में पाई जाती हैं लेकिन एकाइनोडर्म्स जो होते हैं दे लैक एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में होती है मोलस्का एज वेल एज एकाइनोडर्मिटा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं डाइशियस कंडीशन, तो ये भी दोनों में ही होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सो our final answer will be option number 2. Hope you understood it well. All the best.